बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल बेकरी स्टाइल चिकन बन की रेसिपी लेके आया हूं, जिसमें हम फिलिंग बनाना सीखेंगे, बन बनाना सीखेंगे और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत जो बन है नेक्स्ट आप बना रही होंगी। करना आपने क्या है, चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 कप हम मैदे के लेंगे, जिसको मैंने अच्छे से पहले छान लिया था। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून चीनी और नमक जाएगा 1 टीस्पून। तो पहले हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद एक अंडा जाएगा इसमें। बहुत ही शानदार ये डो तैयार होने वाली है, ठीक है। और इसमें जाएगा ऑयल 1.5 टेबल स्पून। अगर मक्खन अवेलेबल है तो सुभान अल्लाह। 1/3 कप इसमें जाएगा मिल्क। और ये है हमारे पास ईस्ट, ये इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून। अगर ये पिज़्ज़ा की डो होती तो ये 1 टीस्पून काफ़ी होनी थी, ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे डो बनाने में क्या होता है कि हाथों को बहुत ज़्यादा ये मैदा लगता है और डो नहीं बन पाती, तो आप पहले चम्मच के साथ पानी ऐड करते करते इसको मिक्स कर लिया करें। ये बहुत शानदार टिप है। और जब सारा जो खुश्क मैदा है वो वेट हो जाए, इस तरह गुठलियाँ सी बन जाए, फिर आपने चम्मच को निकाल देना है। और अब आप देखिएगा, जब अब आप डो बनाएंगी तो ये आपके हाथों को चिपकेगा नहीं मैदा, वरना आपको पता है ये इतना ज़्यादा चिपकता है कि जो नया एक बंदा होता है उस या बंदी होती है उस बेचारे को इतनी प्रॉब्लम होती है मैदे को गूंदते हुए। तो मैदे को मैंने यहाँ पे गूंद लिया है। 3 से 4 मिनट लगा के इसके ऊपर कर देंगे ऑयल की ग्रीसिंग और बॉल के साइड पे भी कर देंगे। यहाँ पे बहुत अहम बात कि आपने इसको एयर टाइट करना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, वरना आप इसके ऊपर एक ऐसी प्लेट रख दें कि ये एयर टाइट हो जाए, या प्लास्टिक के डिब्बे में आप इसको रख दें। उसको हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए। अब अपने प्यारे से पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे और अब हम फिलिंग तैयार करने लगे हैं। 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं फ्रेश और उनको क्रश कर लिया है। इसको हम पकाएंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। और जब एक शानदार सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने ग्रेट किया है कद्दूकश प्याज को, तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून है ये। इसको इसमें पकाएंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सिरका। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार जो है वो सॉस आने वाले हैं। ये है सोया सॉस, ये 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें। इसकी खुशबू और फ्लेवर इस फीलिंग की कह लें कि जान है। सोया सॉस आपको किसी भी जनरल स्टोर से इजीली अवेलेबल होगा। ये है चिली सॉस 1 टेबलस्पून। बहुत ही शानदार एक तुर्श सा इसका टेस्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे लेकिन ड्राई नहीं करेंगे। ये है मेरे पास 200 ग्राम चिकन, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल करके नमक और बड़ी इलायची के साथ बॉईल करके श्रेडेड कर लिया था, मतलब कि रेशा रेशा कर लिया था। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, अच्छा ये लो फ्लेम पे होता है काम, आपने ये तेज़ फ्लेम के ऊपर नहीं करना, क्योंकि ये जो सॉसेस हैं इनको हमने ड्राई नहीं करना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर और नमक 1/4 टीस्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि इसमें काफ़ी सॉस गए हैं उनमें भी नमक होता है। तो जब जिस डिश में आप नमक सॉस ऐड किया हो आपने, चाहे सिरका हो सोया सॉस हो, तो उसमें नमक थोड़ा सा कम जाता है। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून चिली सॉस के ऐड कर देंगे। अगर आपके पास केचप अवेलेबल हो तो वो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर लेना आपने जब इसमें केचप को ऐड करना है, क्योंकि केचप का जो मॉइस्चर है वो हमने ड्राई नहीं करना। ये लें जी, हमारी फिलिंग तैयार है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ जाने वाला है, तो उससे पहले वो बाद में करेंगे। यहाँ पे डो हमारी जो थी 1 घंटा मैंने रूम टेम्परेचर पे रखी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये राइस हो चुकी है। तो ये एयर टाइट वाला काम आपने कभी भी नहीं भूलना। और अगर आपकी डो राइस नहीं होती इस तरह से, तो समझ लीजिए कि आपकी जो ईस्ट है वो या तो एक्सपायर्ड है या ख़राब हो चुकी है। ठीक हो गया। तो इसको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा गूंद लेते हैं ताकि इसको फिर एक दफ़ा हम प्रेस कर सकें। अब हम क्या करेंगे, डस्टिंग करेंगे टेबल पे और स्टोव को रख देंगे। इसका एक रोल बना लेंगे ताकि हम बराबर साइज़ के पेड़े बना सकें। हमने थोड़ा सा बड़े साइज़ का बन बनाना है, इसके छोटे भी बन सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह कभी बनाएंगे। तो ये लें जी, इक्वल साइज़ में इसको डिवाइड कर देते हैं।
दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये मतलब आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है और इससे हमें एक हौसला अफजाई होती है। पेड़ा कर लेते हैं इनके खूबसूरत से छोटे से गोल गोल से पेड़े। ये देखें जी हो गए। अब ये देखें, ये फिलिंग को मैंने साइड पे रखा था ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि इसमें मैंने 2 चीज़ें ऐड करनी है जिनको मैं चाहता हूँ कि वो मेल्ट ना हो। ठीक हो गया, तो तकरीबन इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम ऐड कर देंगे मायोनीज़ के, और थोड़ी सी इसमें मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ जो भी अवेलेबल हो वो ऐड कर देंगे। तकरीबन ये भी 3 टेबलस्पून काफ़ी होगी। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे फिलिंग मेरी ठंडी है, ठीक है, क्योंकि ये जो मायोनीज़ है अगर हम अंदर ही डालते उसके पैन के तो ये इसने बिल्कुल मेल्ट हो जाना था। तो ये ले जी, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पेड़े किए हुए थे इनके अंदर हम फिलिंग ऐड करेंगे। बहुत आसान, जिस तरह से मैं आपको रमज़ान में सिखाता रहा हूँ। इसको थोड़ा सा बेल लेंगे और ये देखें ये फिलिंग हमारी इसके अंदर रख देंगे और इसको साइडों से इस तरह कवर कर लेंगे। बहुत इजी। और इनको अच्छे से उंगलियों को दबा के आपस में, अच्छा यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको घुमा लें ऐसे ताकि इसकी शेप जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। अब आपने क्या करना है, बहुत अहम स्टेप, मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है, कोई भी आपके पास मेटल की प्लेट हो उसमें डस्टिंग करके इसको रख लें। उसके बाद इसके ऊपर आपने रुमाल डाल देना है और इसको 10 से 15 मिनट आपने स्टे देना है रूम टेम्परेचर पे। तो माशाल्लाह देखें ये दोबारा राइज हो चुके हैं, फूल चुके हैं, साइज में डबल हो चुके हैं। तो बेकिंग से पहले इस काम को आपने ज़रूर करना है। बन की सूरत में और डबल रोटी की सूरत में ऐसा ही होता है। ये वो मिस्टेक है जो लोग नॉर्मली करते हैं। अब आ गई बारी जी इसको खूबसूरत करने के लिए। अंडे की जस्ट मैंने जर्दी ली है, ठीक है, और जर्दी को मिक्स करने के बाद इनके ऊपर मैं लगा दूंगा। ये किस काम आती है, इससे आपका जो बन है वो ऊपर से बहुत गोल्डन हो जाता है, बहुत शाइनी हो जाता है। लोग कहते हैं जी पतीले के अंदर कलर नहीं आता, तो जनाब उन लोगों को बता दें कि पतीले का जो टेम्परेचर है वो ओवन से कई गुना बेहतर होता है। और इवन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक पतीले का रिजल्ट जो है वो ओवन से कई गुना ज़्यादा होता है। इसके ऊपर ये हमारे पास तिल हैं, ये लगा देंगे खूबसूरती के लिए। और यहाँ पे मैंने ये एक पतीला लिया है बड़ा सा, इसके अंदर बेकिंग स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास कोई भी कटोरी हो वो भी आप रख सकते हैं। ऊपर रख दी है हमने अपनी डिश को और ऊपर ढक्कन रख देंगे और साथ ही इसके ऊपर एक रुमाल लगा देंगे ताकि ऊपर से हीट खारिज ना हो, ऊपर से हीट बनी रहे। 25 मिनट हमने इसको रखा है लो फ्लेम पे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मक्खन या कुकिंग ऑयल लगा देते हैं। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो ये देखें जी, ये देखें मेरे अल्लाह की शान। इसको खोल के दिखाते हैं। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसी बात पे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। बहुत ही प्यारा मोहब्बतों भरा एक कमेंट कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी हमारा पेज है। और दुआओं के साथ इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।